2024 में मोदी जी की सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत से हमारे रोडमल जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। क्यों 2024 जीतेगा? ये सब तो बोल रहे हैं रोडमल जी ने कहीं नहीं उनका विकास ही इतना प्यारा है। कौन कौन सा विकास है? कौन कौन सा विकास है उनका। क्या मेरे को दो चार चीजें बता दीजिए। है उनने हमारे गांव में टैंकर भेजा और उसके बाद में 2018 की नाली निर्माण और ये सब। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेजस लाइव। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, आप सभी जानते ही हैं जैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है। कल 15 तारीख है, तो कल बीजेपी का भी नामांकन है और परसों यानी कि 16 तारीख कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जी भी नामांकन करेंगे राजगढ़ में। तो चुनाव की जो तारीख है वो भी पास में आ गई है। चुनावी बिगुल पहले से फूंक चुका है। 7 मई को राजगढ़ में चुनाव है। तो इसी संबंध में आप जानते ही हैं हम चुनावी चौपाल जगह जगह कर रहे हैं। तो आज इसी सिलसिले में हम गुनाखेड़ी में आए हुए हैं और गुनाखेड़ी में हमारे साथ सभी ग्रामीण जन जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि अब की बार वो क्या करने वाले हैं। सबसे पहले इधर से चालू करते हैं। जय श्री राम साहब। इस बार गुनाखेड़ी में आया हुआ हूं मैं। लोकसभा चुनाव को लेकर गुनाखेड़ी में क्या हो रहा है? नहीं, गुनाखेड़ी में क्या मतलब, क्या हो रहा मतलब? इस बार क्या करने वाली है गुनाखेड़ी राजगढ़ को लेकर? किसको चुनने वाली है, रोडमल जी नागर या दिग्विजय सिंह? दिग्विजय सिंह जी। अच्छा, दिग्विजय सिंह की ऐसी कोई उपलब्धि है, जैसे मुख्यमंत्री भी रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी की उपलब्धि कि जो राजगढ़ जिला है पूरा लोकसभा क्षेत्र, कोई ऐसा गांव नहीं है कि जो बीमार व्यक्ति हुआ और भोपाल गया वो पैसे लेके नहीं आया उनकी सहायता नहीं की। रोलमल नागर जी 10 साल सांसद रहे, लेकिन रोलमल नागर जी ये गाँव वाले जितने भी पूरे राजगढ़ जिले के पूरे लोकसभा क्षेत्र के एक व्यक्ति जो बता दे हाथ उठा के रोलमल नागर ने 20,000 का 50,000 रुपए का इलाज में सहयोग किया। वरना दिग्विजय सिंह का मैं बता दूं, गुनाखेड़ी में 10 ऐसे लोग हैं जो बीमार हुए और उनका इलाज दिग्विजय सिंह ने करवाया। अच्छा, जैसे मुख्यमंत्री रहे 10 साल वो और 10 साल सांसद भी रहे, तो ऐसी कोई उपलब्धियां क्षेत्र से संबंधित कि उन्होंने ये काम करवाया? हर काम उनने करवाया। पूरे जो राजगढ़ जिला है उनके नाम जाना जाता है। हर क्षेत्र उन्होंने विकास करवाया। जैसे बांध बने हैं, ये दिग्विजय सिंह की देन है। बीजेपी सरकार है, काम अब वो पूरा हुआ, लेकिन उनकी योजना थी, उनके द्वारा ही पास हुआ है। हर क्षेत्र में उन्होंने काम करवाया। आप भी देखते हैं कि ये जो गाँव है ये इसमें दांगी समाज भी रहते हैं, राजपूत समाज भी रहते हैं, ST SC वाले लोग भी रहते हैं, लेकिन यदि पहचान दी है तो वो दिग्विजय सिंह दी राजगढ़ जिले को। राजगढ़ जिले के लोगों के लिए 24 घंटा दरवाजे खुले थे दिग्विजय सिंह जी के। आज रोलमल नागर कोई ना यहाँ के 90% लोग जानते नहीं है, चेहरे से नहीं पहचानते। सांसद है वर्तमान में, उसको 90% लोग लोकसभा के चेहरे से नहीं पहचानते। अगर चेहरे से पहचान ले तो आप पूछ लो कि सबकी फोटो ला दो, रोलमल नागर का फोटो दिखा दो, ये सांसद जी इनको आप पहचानते हो क्या? तो 90% लोग यहाँ के पहचानेंगे नहीं। अच्छा सर, एक बात और ये निकल के आती है, जैसे 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे वो, तो उनके कार्यकाल में कोई फैक्ट्री जो आई थी, 2-3 फैक्ट्री आई थी, वो राघोगढ़ उनके जैसे लोकसभा क्षेत्र तो वो भी है, लेकिन वहां लेके गए। राजगढ़ में ऐसी कोई जगह नहीं थी कि उनको डालना चाहिए था राजगढ़ वासियों के लिए? नहीं, राजगढ़ में किस जगह राजगढ़ क्षेत्र में अपने कौन सी फैक्ट्री डाली हमने? जैसे शुगर फैक्ट्री है, खाद फैक्ट्री है, उनके राघोगढ़ में ले गए। राघोगढ़ लेके वहाँ सुविधा है कि वहाँ पे शक्कर फैक्ट्री, वहाँ पे गन्ना होता है उत्पादन। राजगढ़ जिले में पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे गन्ना नहीं था। यहाँ पे अगर फैक्ट्री भी खोल देते तो यहाँ पे वो ना बंजर हो जाती। यहाँ पे गन्ना था ही नहीं, गन्ना कहाँ से लाते? शक्कर फैक्ट्री कहाँ से चलती है? गन्ने से चलती है। कहाँ से शक्कर बनती है? गन्ने से बनती है। यहाँ गन्ना उत्पन्न होता है क्या? आप गन्ना उत्पन्न यहाँ होगा। अगर CM दिग्विजय सिंह सांसद बनते हैं तो बिल्कुल कुछ ना कुछ यहाँ करेंगे। रोलमल नागर 10 साल सांसद रहे, कौन सी निधि दे दी आप बता दो मुझे? सिर्फ टैंकर दिए और एक को प्रतीक्षाला दी, उसमें 1 लाख रुपए उन्होंने गमन किया। व्यक्तिगत उनने कोई काम नहीं दिया। ये जो गांव है ग्राम पंचायत गुनाखेड़ी, यहाँ पे ही बीजेपी के सरपंच थे इससे पहले। हमारे गांव में क्या दे दिया उन्होंने? अच्छे टर्म से थे, लेकिन आज तक कुछ नहीं दिया। 500 चक्कर लगा दिए। मैं स्वयं कोई पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, ना तो कांग्रेस का ना बीजेपी का हूँ। मैं अच्छे व्यक्ति का साथ देता हूँ, करनी सेना का सहयोजक हूँ। जो भी अच्छा व्यक्ति, चाहे किसी समाज का हो, किस धर्म का हो, जो अच्छा काम करता है मैं उसके साथ रहता हूँ। दिग्विजय सिंह से कोई मेरा संबंध नहीं है, व्यक्तिगत संबंध, इसलिए मैं दिग्विजय सिंह को वोट दे रहा हूँ। इसलिए दे रहा हूँ कि अगर वो सांसद बनते हैं तो यहाँ की जनता है वो खुशहाल रहेगी। उनके दरवाजे में कोई भी व्यक्ति गरीब चला गया तो उनका काम होगा। मतलब इस बार दिग्विजय सिंह जी की फाइनल। और रोलमल नागर को अच्छा व्यक्ति कोई पसंद नहीं करेगा, जिसके अंदर इंसानियत है और जो वाकई में जो इंसान है वो रोलमल नागर को पसंद नहीं करेगा। रोलमल नागर किसी को जेलते ही नहीं है। सिर्फ वो राम के नाम पे। राम किसके नहीं है? राम क्या हमारे नहीं क्या? राम हमारे भी हैं। उसके राम थोड़ी है कि रोलमल नागर राम है कि मोदी के राम है। राम तो सबके हैं। सनातन धर्म को ना तो कोई खत्म कर सका, ना आज तक कोई कर पाएगा। आक्रांता नहीं कर सके। इस्लाम का कब्जा रहा या मुसलमानों का कब्जा रहा, अंग्रेजों का कब्जा रहा। जब वो सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सके तो क्या औकात है? तो जो बात करते हैं सनातन धर्म कोई खत्म नहीं कर सकता है, ना तो कोई भाजपा ना कोई कांग्रेस। अच्छा, कहा यह जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सनातन विरोधी पार्टी है। कैसे विरोधी पार्टी है? दिग्विजय सिंह जी के यहाँ पे मुझे बता दे, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ,
कोई भी विश्व का नेता दिग्विजय सिंह से बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है, कोई भी नेता सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। नर्मदा परिक्रमा की इस तरह रावगढ़ में पूजा पाठ होती है और बीजेपी सरकार अब रही 15 साल पहले रही, अब फिर रही। मुझे एक गौशाला का नाम बता दे कि हमने एक गौशाला खोल दी। बीजेपी वाले शिवराज सिंह जी भी रहे, अभी मोहन यादव है, वो एक गौशाला का नाम बता दे कि एक गौशाला खोल दी। पहले भी गौशाला खोली तो दिग्विजय सिंह टाइम पे खुली, जीरापुर में देखिए होगा, आप तो पत्रकार है, आपको पता है, दिग्विजय सिंह खोली। अभी यहाँ वर्तमान में पानखेड़ी में गौशाला है, देवाखड़ी में गौशाला, जो भी गौशाला खुली वो कांग्रेस में खुली। सिर्फ भाजपा ओनली सिर्फ राम को बेच के वो सिर्फ वोट लेती है और जनता ये बोली जनता है बेकाव में जाती है, लेकिन अब बेकाव में नहीं आएगी। अच्छा, जैसे आपने गौशाला की बात की तो लोग ये भी बोलते हैं कि आज जो गौ माता इधर उधर फिर रही है, भटक रही है, वो सब दिग्विजय सिंह जी की देन है। कैसे दिए दिग्विजय सिंह? बाकी पट्टे थे जो लोगों को दे दिए और गौ माता के लिए जो चारू भूमि थी वो लोगों को पट्टे दे दिए। नहीं तो गौ माता को हर व्यक्ति को बांधना चाहिए। अब तो पानी की सुविधा हो गई है, हर व्यक्ति गौ तो हम सबकी माता है। ST SC वाले लोग क्या उनके इंसान नहीं क्या, उनके माँ बाप ने क्या अगर उनको 1 बीघा 2 बीघा पट्टे दे भी दिए, अगर नहीं देते तो हम जैसे लोग कब्जा कर लेते। जहाँ पट्टा नहीं दिए वहाँ कब्जा करके रखा है। आपको पता है, आप तो पत्रकार हो, किस गांव में कब्जा नहीं है? क्या हमारा कब्जा नहीं है? क्या आपका कब्जा नहीं है? कब्जा सबका है सरकारी जमीन पे। लोगों का ये कहना है कि जैसे देना था पट्टा तो दे देते, लेकिन थोड़ी बहुत तो गौ के लिए भूमि छोड़ देते। छोड़ के रखी ना, बहुत सी जगह छोड़ के रखी है, लेकिन उसको कब्जे हो गए। भाजपा सरकार में दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया, स्वयं रोलमन लागर कब्जा कर रखा है। भाई रोलमन लागर सांसद है, उसके भाई ने उसके परिवार ने कब्जा कर रखा, क्या उसने स्वयं ने कब्जा कर रखा है? अच्छा, आप राजगढ़ जिले की बोल रहे हो कि दिग्विजय सिंह आएंगे यहीं, कि केंद्र की भी बोल रहे हो? केंद्र में क्या होना? हमें केंद्र से कोई मतलब नहीं है, हमारे राजगढ़ जिले हमें राजगढ़ से मतलब है, हमें केंद्र से कोई मतलब नहीं, क्योंकि राजगढ़ जिला का जो सांसद है बहुत, वो सांसद कहने के लायक ही नहीं है। मैं नाम ले रहा हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं आम इंसान का नाम लेना पसंद करता हूँ, लेकिन उसका नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ है ना मोदी के नाम पे बना है। उसने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ खाए खाए खाए, कभी दिखा क्या? हमारे गाँव में आज तक नहीं आया। वरना वर्तमान विधायक भी है यहाँ के फजला दांगी जी, 4-5 बार आ गए, और भी विधायक घूमते फिरते हैं। हमें कोई एलर्जी नहीं किसी से, लेकिन एलर्जी सिर्फ उस सांसद से, और उसको वोट देना भी नहीं चाहिए। मैं तो आपके माध्यम मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि इस राजगढ़ जिला को उसको वोट देके बेचना है। 5 साल हो गया, बिल्कुल बेच दिया उसको। इतनी राशि है, करोड़ रुपए राशि है, लेकिन आप तो पत्रकारों कहाँ लगा दी उसने? मुझे बता दो, यहाँ राशि लगा दी सिर्फ टैंकर, और टैंकर भी ऐसे दिया। हमारे गाँव में देख रहा टैंकर, वो टूट गया है, 2 साल में टूट गया, वो जी बाका हो गया टैंकर, खत्म। अब टैंकर किसी ने कहाँ रख लिया, किसी ने कहाँ रखो, टैंकर वैंकर नहीं है यहाँ पे। ये सुविधा है रोलमन लागर जी की। कुल मिला के इस बार दिग्विजय सिंह जी का बोलबाला है। हाँ, दिग्विजय सिंह अगर सत्य का साथ दिया तो दिग्विजय सिंह जीतेंगे। क्या नाम है? अजय खींची। अच्छा, खींची जी, इस बार क्या होने वाला है राजगढ़ जिले में? इस बार में दिग्विजय सिंह जी सॉलिड आ रहे हैं। क्यों सर? रोडमल नगर का विरोध है, रोडमल नगर को कोई जानते ही नहीं है, यहाँ गुनाखेड़ी में कभी आया ही नहीं वो। अच्छा, जैसे दिग्विजय सिंह जी का आप नाम ले रहे हैं, उनकी कुछ उपलब्धियां बता दीजिए। दिग्विजय सिंह जी का सब काम अच्छे हैं, जैसे 2-4 काम। उनका काम बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है उनका। रोडमल नगर से 80% ज़्यादा उनका यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं सभी, और सॉलिड निकल रहे हैं। 2 लाख वोट से ऊपर से जीतेंगे दिग्विजय सिंह जी। इधर 2 साल का तो हाँ बस बर्तन फोड़ के खाली हो गया। पानी का तो पता ही नहीं है। हाँ, अनी बार रोडमल जी नागर बीजेपी से है और दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस से है, हाँ, तो कौन व्यक्ति अच्छो है अपने लिए राजगढ़ के लिए? राजगढ़ के लिए ये दिग्विजय सिंह जी अच्छा है नहीं। दिग्विजय सिंह। हाँ, अच्छा, आप तो उनको कार्यकाल देखियो भी सही आपने, तो जब मुख्यमंत्री था दिग्विजय सिंह जी, हाँ, उनका कार्यकाल आपने अच्छे से देखियो, हाँ। तो थोड़ी बहुत ऐसी चीजें उन पुराना समय की बता दो, क्योंकि ये तो सब नया ही नया है, हम तो जाना ही नहीं। ऐसी समय थी जी। कि यहाँ मुआवजा मिला, दिग्विजय सिंह जी ने मुआवजा दिया किसानों को, और यह नाम ने मेहरबंदी दी, तालाब दिया, कूड़ा दिया। आयो तो 2 साल को तो बेटा, 3 साल को तो यूं बेचो कर लो, पानी का तो पता ही है ही नहीं। वो तो बोल रहे हैं कि सब दूर पानी पहुंचा दिया हमने। आप क्या दिया? ये लाख तो दिया नल। हाँ, आपका गांव में नहीं आया होगा पानी, बाकी सब दूर तो आ गयो। हाँ, यहाँ नहीं आयो नहीं पानी, यही तो कह रहा था। अच्छा, हाँ, तो और कहीं ऐसी चीजें जो दिग्विजय सिंह जी ने कहीं करी हो अपना क्षेत्र के लिए? 2-3 चीजें बता दो नहीं आप। बताई तो है। एक तो मेड़बंदी होगी, हाँ, और कूड़ा दे दिया, वो आ गया, मुआवजा दो। मुआवजा दे दिया। दिग्विजय सिंह जी कार्यकाल में 24 घंटा भोपाल में सीएम हाउस खुले थे राजगढ़ जिला के लिए जी। या लोगों को तो ये कहना है, कार्यकाल में हुआ है सब, इधर आ जाइए आप थोड़ा डैम है, कुंडला डैम है, उनकी बीजेपी चुनौती तो से बोल रही कि हमने बनाया है। सब कार्य पे सत्ता पे बोल रही है, इसलिए। और सांसद जी है नारायण जामला वाले राजा साहब, दिग्विजय सिंह जी की देन है कि कुंडला डैम और मोहनपुरा डैम है राजगढ़ जिले में,
उनके कार्यकाल से चक्रित वही था। क्या नाम भैया? विजय सिंह खिची। अच्छा, विजय सिंह जी, इस बार क्या होने वाला है? इस बार दिग्विजय सिंह जी आएंगे, सॉलिड तरीके से आएंगे। हाँ, क्यों आएंगे दिग्विजय सिंह? उनके बढ़िया कार्यकाल रहा उनका, जब भी वो मुख्यमंत्री थे तब भी बढ़िया कार्यकाल रहा। और रोडमल नागर का विरोध है, मतलब वो व्यक्तिगत तौर पे उनका कुछ भी योगदान नहीं है। अच्छा, व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी नहीं है उनका। वो मोदी जी के नाम पे जीते हैं दोनों बार, पर इस बार उनका घोर विरोध अच्छा, है। केंद्र में कौन बैठना चाहिए? केंद्र में तो जो भी आएंगे जो आएंगे सर, पर ये यहाँ पे तो दिग्विजय सिंह। चेंज होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे दिग्विजय सिंह जी होना चाहिए। हाँ साहब, क्या नाम है? मेरा नाम मनोहर सिंह जी। अच्छा साहब, अनिवार्य कौन आना चाहिए राजगढ़ जिला में? अनिवार्य तो दिग्विजय सिंह होना चाहिए यार। अच्छा, क्यों आना चाहिए? ऐसे आना चाहिए कि उनके कार्यकाल में आप देखो पंचायती राज लाए वो है, उस अयोध्या में जो ये लगाए, मतलब कर्मचारी मास्टर बनाए उन्होंने। उसके बाद में जो गांव में जो जितना भी बेरोजगार पड़े थे, उनके टाइम समय की बात है, तो मंत्री भी उनकी देन है। मतलब आंगनबाड़ी की सुविधा जो भी बनी वो भी उनकी देन है। इन लोगों की, गरीब लोगों के लिए पेंशन चालू करी, बुजुर्ग के लिए उनने किया है ना। 35 किलो चावल मिलता था, 5 किलो एक व्यक्ति। आप बताओ क्या 5 किलो व्यक्ति में पेट भर सकता है क्या? है? उनके टाइम 35 किलो चावल, शक्कर, केरोसिन ये चीज मिलती थी, वो सब गायब। अब भी तो फ्री दे रही है बीजेपी। अरे फ्री दे रहे तो एक आदमी के लिए, आपसे बता रहा हूँ मैं, क्या 5 किलो में पेट भर लगा क्या? फ्री दे रही तो है। अब महंगाई देखो ना आप, ये चप्पल आती है मतलब 50-60 रुपए की, कितना मिल रही है अब? आवक भी तो बढ़ी है सर, आवक भी तो बढ़ी है। आवक बड़ी कहा, सारी फसल को भाव इतनी मिल रही है। हाँ, ये बोल सकते हो आप, भाव नहीं। फसल का भाव नहीं मिल रहा है, आवक बड़ी तो क्या ये कहा बढ़िया आवक बताओ मेरे को। धनिया का भाव देख लो। क्या हो रहा है? आवक बढ़ी तो 45 रुपया को तेल 150 रुपया में। हाँ, बिल्कुल हुआ है। तो इस बार क्या चाहते हैं आप राजगढ़ जिले में, किसको चाहते हैं? अब जो आगे जा जाएगी अपन को कोई नहीं छावा, ये तो सब अपना अपना घर बना हुआ की सरकार है और कई सरकार नहीं फिर है। भी आपके हिसाब से अच्छा व्यक्ति कौन है? कौन जीतना चाहिए? जो झूठ बोल के राज करे वह सरकार नहीं आनी चाहिए। तो आपके हिसाब से कौन झूठ बोलता है? जनता पार्टी। सर, क्या चाहते हैं आप राजगढ़ जिले में, दिग्विजय सिंह जी या फिर रोडमल जी? दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह। रोडमल जी नागर, मैं बताऊं आपको, हमारे गांव में 2014 में आए थे वोट मांगने के लिए। बोला आप मुझे वोट दो, मैं विकास करूंगा। हमारे गांव में ये विकास है। 2019 में हमारे गांव में नल जल पाइप, ये विकास देख लीजिए आप। ये विकास हमारे गांव में 2019 में पाइपलाइन डली, जिसमें भ्रष्टाचार करके लोगों ने, इन्हीं के चमचों ने पैसे निकाल के खा लिया। और गाँव के हालत नल नहीं चल रहा हमारे गाँव में, परेशान है। गाँव की महिला आज 1 किलोमीटर दूर से माथे पे रख के पानी लेके आती है। ये रोडमल लाल जी का विकास है। रोडमल ने विकास किया उनका खुद का 22 बीघा जमीन उनकी पचोट क्षेत्र में। उसके बाद 5 वेयर हाउस उनके स्वयं के। उनने स्वयं का विकास किया, जनता का विकास नहीं किया। राजगढ़ जिले में उनका विकास किया ना, अपनी समाज का विकास किया। उनके गृह क्षेत्र में तक उनका विरोध है आज रोडमल नागर जी का। लोगों ने उनको मोदी को देखकर वोट दिए, पर उन्होंने अपनी तरफ से व्यक्तिगत कोई काम नहीं किया। जमीनी स्तर पे जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं किया। वो जो रेलवे केंद्र सरकार के काम गिनाते, रेलवे के काम गिनाते, जो रेलवे के काम है, क्या ये रोडमल जी ने किया क्या? 5 साल 10 साल पुराने प्रोजेक्ट अब आ रहे हैं। रोडमल जी ने तो मैंने किया, कुछ नहीं किया रोडमल जी ने। यहाँ नल बंद हाँ पड़ा हुआ है 2 साल से। और जो पीएचई विभाग है, नल विभाग, जल विभाग, वहाँ पे 2 साल पहले के गांव में पानी के मतलब शिकायत पहुंच गई कि चालू है नल। और पहले से बोल दिया उन्होंने चालू। हाँ, मान लिख के पहुंचा दिया ना नल कागजी चालू। कार्रवाई पूरी कर। हाँ, क्या है कि यहाँ पानी चालू है, यहाँ 2 साल से पानी का पता नहीं अभी तक। और सिर्फ बीजेपी धर्म के नाम पे वोट मांगती है, और उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं, विकास पे वोट नहीं मांगती। धर्म के नाम पे सरकार बनाती है बस, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और सरकार बनाओ बस। विकास नहीं बता सकते कि क्या विकास किया, ये है और कुछ भी नहीं। 2024 में मोदी जी की सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत से हमारे रोडमल जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। 2024 क्यों जीतेगा? ये सब तो बोल रहे हैं रोडमल जी ने कहीं नहीं। उनका विकास ही इतना प्यारा है। कौन सा विकास है? कौन सा विकास है उनका। क्या मेरे को 2-4 चीजें बता दीजिए। है उनने हमारे गांव में टैंकर भेजा, और उसके बाद में 2018 की नाली निर्माण और ये सब आगे है, नाली भी, इसलिए जीतेंगे। और कम से कम नहीं 800 वोट से नहीं जीतेंगे रोडमल जी। अच्छा, रोडमल जी। और कांग्रेस को जानी 150-200 वोट मिलेगा खूब से खूब। दिग्विजय सिंह या रोडमल नागर? दिग्विजय सिंह। आपका क्या बोलना है इस बार राजगढ़ जिले में, दिग्विजय सिंह या फिर रोडमल नागर? रोडमल नागर है। रोडमल नागर। भाई साहब, दिग्विजय सिंह या रोडमल नागर? रोडमल नागर। अच्छा, रोडमल दिग्विजय सिंह जी ने तो की थी, गाय का मांस खाने में क्या बुराई बात है? अरे ये तो कहीं बोल रही है अभी कि कोई दूसरा की बुक से कोट करके बोली थी उन्होंने, वीर सावरकर। स्वयं नहीं बोली थी, वो तो उन्होंने ही की थी। दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी 2 ही आदमी पार्टी छोड़ दें तो कांग्रेस कभी भी नहीं जावे।
पार्टी जिंदाबाद हो जाओ। दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी दो पार्टी छोड़ दे तो वापस कांग्रेस खड़ी हो वापस कांग्रेस नहीं पूर्णता आवे पर यार 2000 ने राज करो ऐसा फिर भी 80 साल राज करे वहाँ 40 साल थोड़ी करियो 70 साल करियो 70 साल करियो अखरी खेती खूब है। इस बार रोडमल नागर या दिग्विजय सिंह? भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा भारतीय जनता पार्टी क्यों? अपन लिया लोग तो गिरिया कि रोडमल जी तो अच्छा राजगढ़ जिला की ले ला अपन रोडमल जी तो क्षेत्र में आए ही नहीं। भाई साहब रोडमल जी को आबा को काम में कहीं पड़ रहे हो। अच्छा रोडमल जी आबा से कहीं मतलब अपन है अपन उनकी योजना से काम है ना कि रोडमल जी से। भाई रोडमल जी आ भी जाएगा तो कहीं करेगा उनकी योजना से काम है अपन तो योजना चाहिए योजना चाहिए। योजना चाहिए। अच्छा तो इस बार फिर मोदी सरकार। मोदी सरकार। भाई साहब इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार। अच्छा अपना राजगढ़ जिला में दिग्विजय सिंह या फिर दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह। अच्छा दिग्विजय सिंह जी क्यों? वो अच्छा काम करे उन्होंने पहला लाइट का बिल नहीं आया ये तो उनकी सरकार तो लुटेरी है तो अच्छा कौन की? ये बीजेपी की। अच्छा हाँ ये तो डिब्बे में लगे कि डिब्बिया डिपिया कहाँ ही तो अभी तोकेगा डिपिया तो अभी तोक रही है डिपिया तो कहाँ की डिपिया में तो लगी। देखेगा लट्टों में लाइट देखेगा। लाइट तो अभी लीजिए तो क्या बनी बार कहीं की सरकार बननी चाहिए राहुल गांधी की या फिर मोदी की? मोदी की बननी चाहिए। अच्छा मोदी की बननी चाहिए। और अपना राजगढ़ जिला में दिग्विजय सिंह जी जीतेगा कि रोडमल नागर? माँ कपा उसे तो रोडमल ही हाउ रे अच्छा पर रोडमल ने धोखा करना करिया वहाँ से। नहीं धोखा करेगा। अरे कहीं नहीं टैंकर दे दिया फुटा टैंकर दे दिया नहीं पानी पी एकदम। अच्छा अच्छा तो फिर भी रोडमल नागर या कहीं नहीं डिपिया माँ की नीचे जमीन पे दे रही ऊपर जरा यही अच्छा ऊंची नहीं माँ की तो। अच्छा दिग्विजय सिंह जी को 10 साल को कार्यकाल तो मुख्यमंत्री रहते हुए आपने देखा होगा। हाँ कसो गई तो बढ़िया तो फिर ही मोटर चला दी। आपका हिसाब से दिग्विजय सिंह जी आना चाहिए राजगढ़ जिला में कि रोडमल नागर? कदम मोदी आ रही हो रोडमल नागर की भी निकाह अच्छा अच्छा मोदी माठा मत करो हाँ। माँ का तो वो मोदी खूब अच्छो है। अच्छा मोदी आते आपका हिसाब से साहब रोडमल नागर या फिर दिग्विजय सिंह? कौन? दो ही में से अरे मोदी आएगा तुम तो बात छोड़ो ये बता। अच्छा मोदी आएगा। भाई साहब कहाँ से हो? मैं सेकंदपुर से हूँ। अच्छा तो इस बार रोडमल जी नागर या फिर दिग्विजय? रोडमल जी नागर अच्छा रोडमल जी नागर क्यों? क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति है अच्छे काम करे मोदी जी का अच्छा काम है बहुत अच्छा, बढ़िया से। रोडमल जी को मोदी जी की वोट की वजह से वोट दिया जा रहा है कि उनके काम की वजह से? नहीं ऐसा कुछ नहीं हो तो मोदी जी की वजह से भी दिया जा रहा है और उनकी बदौलत भी है कि उन्हें दिया जा रहा है। उनने भी अच्छा काम किया क्षेत्र में कोई गलत लोग काम तो नहीं गिरे किया। तो इधर उधर आवे ही नहीं कहीं इधर उधर वो इतना बड़ा आदमी कोई पूरा क्षेत्र में ऐसा ही घूम पावे यार। वो तो अपनी सोच है मान लो कि जैसे मेरे कार्यक्रम तो मेरे यहाँ नहीं आया उसका कार्यक्रम तो आने ये तो बेकार सोचे। वो तो बड़ा लोग है बड़े लेवल का जो उनका काम है वो करे। तो इस बार रोडमल जी का लग रहा है बिल्कुल फाइनल रोडमल जी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जी की भी एंट्री हुई है राजगढ़ जिले में 33 सालों के बाद तो उनके बारे में वो तो क्या है कि जहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी अंत भी वहीं पे होना है इसलिए वापस अंत के समय पे टाइम पे आ गए वहाँ पहुँच गए जहाँ से शुरू हुई थी राजनीति वापस वहीं पे आके खत्म होनी है। दिग्विजय सिंह जी से हुई थी और एंड भी वहीं से होगी। एंड भी वहीं से हो गया। भाई साहब इस बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। अच्छा बीजेपी क्यों? बीजेपी बस बीजेपी के लिए बीजेपी बहुत अच्छे फैसले उनके बहुत अच्छा काम किया जिन्होंने 70 साल में नहीं किया उन्होंने 10 साल में किया है जो काम किया जो। दिग्विजय सिंह जी भी है पूर्व सीएम है पूरे सीएम वो भी यहीं से जीते थे यहीं से शुरुआत की थी लेकिन खरे नहीं उतरे अंत भी यहीं से होगा उनका। लोग तो बोले बहुत अच्छा काम करे उन्होंने। नहीं करे कोई काम नहीं किया पहले कोई काम नहीं किया है। उन्होंने किले से बाहर निकाला था इन लोगों को यहाँ खिलचीपुर से। हाँ अब खिलचीपुर की जनता राजगढ़ की जनता उन्हें जिले से बाहर निकाले।